कैसे हैं आप सब? चलो हम स्टार्ट करते हैं शीत युद्ध के परिणाम। ठीक है, पहले हमने देखा शीत युद्ध किस टाइप से हुआ, शीत युद्ध किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध स्टार्ट होने के क्या क्या कारण थे। अब हम देखेंगे शीत युद्ध का परिणाम क्या रहा। शीत युद्ध का परिणाम क्या रहा? एशिया और अफ्रीका में नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। एशिया और अफ्रीका में शीत युद्ध का क्या परिणाम? एशिया में और अफ्रीका में नए स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हो गया। ठीक, गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। ठीक है, फिर सैन्य सुरक्षा संगठन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है शस्त्रों की होड़ और नाभिकीय खतरा। ठीक, देखो शीत युद्ध का परिणाम ये हुआ कि जब अमेरिका ने अणु बम गिराया था, परमाणु बम गिराया था, तो उसके बाद सब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए देश। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इतनी बड़ी बात हम देशों से छुपाई है, तो हमें आगे के लिए क्या होना चाहिए? सतर्क होना चाहिए। ठीक, तो शीत युद्ध का परिणाम ये हुआ, एशिया अफ्रीका में नए राष्ट्रों का उदय हुआ। अब देखेंगे नए राष्ट्र का उदय किस टाइप से हुआ। सोवियत रूस और अन्य कम्युनिस्ट राष्ट्र यूरोपीय देशों की बराबर यह आलोचना करते थे कि उन्होंने एशिया और अफ्रीका की जनता को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, यूरोपीय शक्तियां वैसे ही बहुत जर्जर हो चुकी थी। जो यूरोपीय शक्तियां थे वो बहुत जर्जर हो चुकी, बेकार हो चुकी थी। जर्जर मीन्स बेकार हो चुकी। दूसरी ओर एशिया और अफ्रीका ने में राष्ट्रीयता की भावना को बहुत ही प्रबल हो चुकी थी। इन सभी बातों का परिणाम यह निकला कि एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों को अपनी खोई हुई स्वतंत्रता फिर से प्राप्त हुई। जब शीत युद्ध का परिणाम हो तो एशिया और अफ्रीका, मेन पॉइंट क्या है यहाँ से पढ़ो। एशिया अफ्रीका को राष्ट्रों की खोई हुई स्वतंत्रता प्राप्त हुई और हिंद चीन में फ्रांसीसी साम्राज्य समाप्त हो गया। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम आदि देश स्वतंत्र हो गए। ठीक, अब ये देश जो थे ये कहाँ पे आते हैं? ये हमारे एशिया में आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों देश क्या थे? स्वतंत्र हो गए। ब्रिटेन को भी अपने कई उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ी और ब्रिटेन को भी कई उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान करी। मतलब जिन देशों पर ब्रिटेन का आधिपत्य था वहां से ब्रिटेन को जाना पड़ा और उनको स्वतंत्र करना पड़ा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास। गुटनिरपेक्षता का क्या मतलब होता है? मान लो हमारा भारत है, जब युद्ध स्टार्ट हुए थे उसके बाद और उस टाइम पर ही पूछा गया था कि दो देश बचे थे, दो ध्रुवीय देश थे, एक अमेरिका था, एक सोवियत संघ था। अमेरिका था पूंजीवादी, सोवियत संघ था साम्यवादी। तो दोनों देशों ने पूछा था कि आप बताइए आप कौन से देश में मिलना चाहते हैं, मतलब किस देश के साथ जुड़कर